ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, फैक्टोरियल पे आते हैं। फैक्टोरियल का सबसे पहले डिफाइन करते हैं। फैक्टोरियल में क्या बोल रहा है? द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। पहले एन नेचुरल नंबर्स के कंटिन्यूड प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? एन फैक्टोरियल। ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाय दिस और दिस। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसको तुम ऐसे देखो, अगर मैं लिखता हूं एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिखता हूं, एल को लेके थोड़ा बड़ा कर दिया और जिस किस नंबर का फैक्टोरियल लिख रहा हूँ? एन का, तो बीच में एन डाल दिया। ये हो गया हमारा एन फैक्टोरियल। इसको हम कैसे लिखेंगे? एन हमारा क्या नेचुरल नंबर है, तो वन से लेके एन तक मल्टीप्लाई कर दो। तो मीन्स क्या होगा? 1 × 2 × 3 × 4 ऐसे लेके मल्टीप्लाई कर दो एन तक। तो एन से पहले कौन सा नेचुरल नंबर आएगा? n-1 × n। ये हो गया हमारा एन फैक्टोरियल का वैल्यू। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, उल्टा लिख दो, n इंटू n-1। n-1 से पहले कौन सा नेचुरल नंबर आएगा? n-1 n-2। ठीक है, ऐसे करके कहाँ तक जाओगे? 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। ये हो गया हमारा n फैक्टोरियल का वैल्यू। अब इसको तुम ऐसे समझो, अगर मैंने ना 5 फैक्टोरियल लिखा, तो 5 फैक्टोरियल का क्या मतलब हुआ? 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ऐसे लिख लो, या फिर तुम ऐसे लिख लो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ऐसे लिख लो। अब तुम इसको ध्यान से देखो कि अगर मैं इस नंबर को यहाँ तक ब्रैकेट में कर दूं और इसको इतना को देखूं, 4 से लेके 1 तक देखूं, तो ये ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है? 4 फैक्टोरियल लिखा है। 4 फैक्टोरियल लिखा है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 × 4 फैक्टोरियल ऐसे लिख लो, या फिर तुम ऐसे लिख लो 5 × दूसरा फैक्टोरियल का क्या होता है? ऐसे लिख के ऐसे कर दो, एक ही बात है। 5 × 4 फैक्टोरियल। अब अगर मैं ब्रैकेट यहाँ लगाता हूँ 3 × 2 × 1 पे, तो इसको क्या लिखा हुआ है? 3 × 2 × 1 क्या हो गया? 3 फैक्टोरियल। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 4 तो पहले है, तो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। अब अगर मैं 2 1 तक देखता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ तो 2 × 1 क्या लिखा है? 2 फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा? 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल। अब मैं सिर्फ 1 को कंसिडर करता हूँ, तो 1 को तुम 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? 5 × 4 × 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल इज 1। ठीक है, इसको तुम ऐसे देखो, अगेन 5 फैक्टोरियल है ना, इसको हमने लिखा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब मैं क्या लिख दिया मैंने? 5 फैक्टोरियल को क्या लिखा? 5 × 4 फैक्टोरियल। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 4 को क्या लिख सकता हूँ? 5 - 1 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है? 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या मैं लिख सकता हूँ? 5 × 4 को मैं लिख सकता हूँ 5 - 1, 3 को लिख सकता हूँ मैं 5 - 2 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसको तुम देख लो, 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो? 5 × 5 - 1 × 5 - 2। और ये 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो? 5 - 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5 से लेके 1 × 1 फैक्टोरियल। तो इसको तुम लिख सकते हो 5 × 5 - 1 × 5 - 2 × 5 - 3 × 5 - 4 फैक्टोरियल। 5 - 4 इज 1 फैक्टोरियल। अब 5 - 5 मत कर देना, 5 - 5 कर दोगे तो हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा? ऐसे तुम देखो तो 5 - 5 कर सकते हो, बिकॉज 5 - 5 हमारा लास्ट में अगर तुम फैक्टोरियल लगा दोगे ना तो चल जाएगा। 5 - 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता भी, हम आगे प्रूफ करेंगे इसको। कहने का ये मतलब है कि तुम ऐसे करके ना 5 फैक्टोरियल को भी लिख सकते हो। यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, जहाँ पे हमने इसको लास्ट में छोड़ा है ना 5 - 1 फैक्टोरियल, तो ये 5 जो है इस 1 से कम से कम एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है ना। 5 तो 1 से 4 ज़्यादा है, बट कम से कम एक तो ज़्यादा है। यहाँ पे हमने लास्ट में कहाँ पे लाके छोड़ा? 5 - 2 फैक्टोरियल पे। तो 5 अगेन इस 2 से एक ज़्यादा है। यहाँ पे देखो लास्ट में हमने लिखा है ना सबसे एंड में 5 - 4 फैक्टोरियल। तो 5 ये जो 4 है इससे क्या है? कम से कम एक ज़्यादा है। देख लो 5 - 4 इसका डिफरेंस क्या होगा? 1। तो 5 कम से कम 4 से क्या है? एक ज़्यादा है। यहाँ पे देख लो 5 - 3 लिखा, तो 5 जो 3 से क्या है? 2 ज़्यादा है, तो कम से कम एक ज़्यादा तो है ही ना।
तो इसका ये कहने का क्या मतलब है कि तुम ऐसे लिख सकते हो, अगर n फैक्टोरियल लिखा है ना तो उसको तुम क्या लिख सकते हो, n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। अगर तुमने ऐसे लिखा वेर n इज एनी नेचुरल नंबर, तो ये n क्या होना चाहिए, कम से कम 2 या 2 से ग्रेटर होना चाहिए। मतलब ये 1 से कम एक ज़्यादा होना चाहिए। n का वैल्यू यहाँ पे 2 लोगे तो चल जाएगा, 3 लोगे तो चल जाएगा, बट n का वैल्यू 1 नहीं ले सकते। ठीक है, 1 ले लोगे तो हो जाएगा, मतलब ऐसे तुम देखो 1 अगर लोगे तो भी काम चल जाएगा। इसमें क्या है कि अगर तुमने 1 लिया ना, एक मिनट, मतलब क्या है कि इसको तुम ऐसे देखो कि ये n फैक्टोरियल लिखा है ना, अगर तुमने n का वैल्यू 1 लिया तो ये क्या हो जाएगा, इसमें डालो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तो 1, ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, आगे हम प्रूव करेंगे। तो 1 फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1 चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम लोग इन जनरल क्या करते हैं कि यहाँ पे n को क्या लेते हैं, ये जो 1 है ना इससे कम एक ज़्यादा, तो 2 या 2 से ग्रेटर होगा। यहाँ पे क्या होगा, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ऐसे लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे n क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, मतलब 2 से एक ज़्यादा या उससे और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अगर हमने लिखा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, ऐसे लिख के यहाँ पे फैक्टोरियल डाल दिया, तो वहाँ पे n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। जहाँ पे हमने लास्ट में फैक्टोरियल छोड़ा है ना, यहाँ पे n माइनस थ्री, तो ये n क्या होगा, 3 से एक ज़्यादा कम से कम होना चाहिए, मतलब 4 तो होना ही चाहिए, या 4 से ग्रेटर होगा तो भी चलेगा, एंड सो ऑन। अगर इसको तुम और आगे जनरलाइज करना चाहते हो तो इसको तुम ऐसे कर लो, n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस आर, यहाँ पे लाके हमने कर दिया, तो यहाँ पे n क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर। ये सब का कोई मतलब ऐसे एसेंस कोई बहुत मतलब नहीं है, बट एक बार समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ जाओ। ठीक है, मतलब कि हम n फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल, यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल। जहाँ पे हम एंड करेंगे ना, मान लो 3 पे हमने एंड किया, तो n जो होगा वो कम से कम 3 से एक ज़्यादा होना चाहिए, मतलब या तो 4 होना चाहिए या 4 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया बच्चों हमारा क्या हो गया, फैक्टोरियल। इसको तुम ऐसे भी देख लो, मान लो कि हमें 6 फैक्टोरियल लिखना है, तो 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 का लिखने का क्या मतलब हुआ, 6 इंटू 6 माइनस वन, 4 का मतलब हो गया 6 माइनस टू फैक्टोरियल। अभी तक हम एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको और आगे तक एक्सपेंड कर सकते हैं, 6 माइनस वन, 6 माइनस टू, 6 माइनस थ्री फैक्टोरियल, यहाँ तक भी ला सकते हैं। अभी तक देख लो, ये जो 6 है ना, 3 से कम एक ज़्यादा है, अभी तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 माइनस वन, 6 माइनस टू, 6 माइनस थ्री, 6 माइनस फोर। अभी भी 6 क्या है, 4 से एक ज़्यादा है, अभी तक चल जाएगा काम। इसके बाद लिखेंगे 6 माइनस वन, 6 माइनस टू, 6 माइनस थ्री, 6 माइनस फोर, एक और कम किया 6 माइनस फाइव। इसके बाद नहीं फर्दर एक्सपेंड कर सकते। क्यों, क्योंकि अब क्या करेंगे, अब आगे करेंगे तो 6 माइनस सिक्स फैक्टोरियल हो जाएगा। लिखने को लिख सकते हो बट वो मीनिंगलेस होता है, मतलब बस मैक्सिमम हम यहीं तक कर सकते हैं। देख लो लिखा है ना 6 5 4 3 2 1, मतलब जैसे ही हमारा ये जो n है, मतलब ये जो 6 है, ये इस नंबर से एक ज़्यादा हो जाएगा, वैसे ही हम यहाँ पे जो एक्सपैंड कर रहे हैं रुक जाएंगे। अब ऐसे नहीं करेंगे कि अब इसको लिख दिया 6 माइनस सिक्स फैक्टोरियल, फिर लिख देंगे 6 माइनस सेवन फैक्टोरियल। निगेटिव नंबर के फैक्टोरियल का कोई मीनिंग नहीं होता है, यहीं पे रुक जाएंगे। कहाँ पे रुकेंगे, जैसे ही हमारा 6 क्या होगा, मतलब ये जो हमारा n होगा, जैसे ही r से एक ज़्यादा हो जाएगा स्टॉप कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आ गई होगी बात समझ में। अब इसके बाद बच्चों आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है परमुटेशन। परमुटेशन को थोड़ा ध्यान से सीखना, हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 19 के बाद आ जाओ 20 पेज पे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है परमुटेशन। परमुटेशंस का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट।
अरेंजमेंट्स मतलब होता है परमुटेशन का। सपोज डेट मैं तुम्हें एक ऐसे क्वेश्चन दे दूं, मान लो कि एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे दूं, मैं बोलूं फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of 3 different letters A, B and C, taken two at a time, where repetition is not allowed, where repetition is not allowed। मान लो कि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे दिया, मैंने ऐसे कि मैंने तुम्हें 3 लेटर्स दे दिया ए बी सी, और मैंने बोला कि 3 लेटर्स तो है बट तुम्हें 2 लेटर्स का अरेंजमेंट लिखना है, 3 में से पहले 2 को सिलेक्ट करना है और उसको ऑल पॉसिबल वे में अरेंज करना है। तो बताओ कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, कितने परम्यूटेशन पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, हमारे पास कितने लेटर्स हैं, ए बी और सी, 3 डिफरेंट लेटर्स हैं। इन 3 डिफरेंट लेटर्स में से हमें 2 लेटर्स को सिलेक्ट करके उसको परम्यूट करना, ऑल पॉसिबल वे में अरेंज करना है। तो देखो होता क्या है कि एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम परम्यूट करते हैं ना, तो परम्यूट से पहले ग्रुप बनाते हैं। मतलब कि अगर हमें 2-2 लेटर को परम्यूट करना है तो पहले हम क्या करेंगे कि 2-2 लेटर्स का पहले ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बनाने के बाद ग्रुप में 2 लेटर्स हैं, पहले तो सारे 2-2 के जितने भी पॉसिबल ग्रुप्स हैं वो सारे ग्रुप्स बना लेंगे। उसके बाद हर एक ग्रुप के पास जाके उसको ऑल पॉसिबल वे में अरेंज कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस आ जाएगा। मतलब क्या है, इसको तुम ऐसे देखो, 3 डिफरेंट लेटर्स हैं, 2-2 लेटर्स का बोला परम्यूट करने के लिए, 2-2 लेटर्स को सिलेक्ट करके बोला है कि अरेंजमेंट लिखो। तो हम क्या करेंगे, 3 में से पहले 2-2 का ग्रुप बनाएंगे। 3 में से 2-2 का ग्रुप बनाएंगे तो कितने ग्रुप्स बनेंगे, एक तो हमारा हो गया ए बी, अब बी ए ग्रुप नहीं होगा, ए बी एक ग्रुप है, ग्रुप में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। दूसरा ग्रुप क्या हो जाएगा, ए सी, और तीसरा ग्रुप क्या हो जाएगा, बी सी। 3 ग्रुप बन गया, एक तो ग्रुप ए बी बन गया, एक ए सी बन गया, एक बी सी बन गया। अब पहले ग्रुप के पास गए, पहले ग्रुप में क्या ए बी है, इसको ऑल पॉसिबल वे से अरेंज कर देंगे। तो एक ए हो गया हमारा ए बी, दूसरा क्या हो जाएगा, बी है, यही होगा पॉसिबल अरेंजमेंट। इसके पास गए दूसरे ग्रुप के पास, इसको ऑल पॉसिबल वे से अरेंज किया, तो ये ए सी है तो ये हो गया सी ए, ये बी सी है तो ये हो गया सी बी। तो ये देख लो टोटल हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास 6 डिफरेंट अरेंजमेंट्स आ गया। 6 डिफरेंट अरेंजमेंट्स आने का मतलब कि 6 डिफरेंट परमुटेशंस आ गया। क्या बोला मैंने कि 3 डिफरेंट लेटर्स है हमारे पास, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 डिफरेंट लेटर्स में 2 लेटर को सिलेक्ट करके ऑल पॉसिबल वे में अरेंज करो, उसके बाद बताओ कि कितने अरेंजमेंट्स बने, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन, ये बताओ। तो हमने क्या किया, 3 में से पहले 2-2 को लेके ग्रुप बना लिया। ग्रुप बनाने के बाद हर एक ग्रुप के पास जाके उसको हम ऑल पॉसिबल वे से हमने उसको अरेंज कर दिया। तो अगर हमने ऐसा किया तो हमें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ गया। देखो इस पूरे चैप्टर में ये काम करने के लिए नहीं बोलेगा कि तुम्हें दे देगा और बोलेगा कि लिखो, हर एक अरेंजमेंट को लिखो, ये फिजिबल नहीं है। 3 की जगह अगर मैं मान लो 30 कर दूं और बोलूं कि 30 में से 5-5 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके परम्यूट करो, तो काफ़ी बड़ा मतलब काफ़ी नंबर ऑफ परमुटेशंस आ जाएगा। तो ये काम करने के लिए तुम्हें नहीं बोल रहा है, ये तो मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। हमें तो डायरेक्ट नंबर ऑफ परमुटेशन काउंट करना है, ठीक है। परमुटेशन है क्या उसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे करके छोटे छोटे मतलब नंबर्स लेके 3 में से 2 को सिलेक्ट करके कितने वे से परम्यूट कर सकते हैं, छोटे छोटे नंबर लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिजिबल नहीं है लिखना। 3 की जगह मैं दे दूँ, मान लो ए से लेके जेड तक मैं दे दूं, टोटल कितने लेटर्स हो गए, 26 लेटर्स हो गए। अब मैं बोलूं कि 26 में से 10-10 लेटर लेके बताओ कितने वे में तुम उसको परम्यूट कर सकते हो, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा, वो लिखने ही में 4 घंटे लग जाएंगे। अब ये तो हो गया, इसका मतलब मैंने क्या बोला, 3 में से 2-2 लेके हमें क्या करना है, परम्यूट करना है। तो फिर मैंने क्या किया, 3 में से पहले 2-2 का ग्रुप बनाया। तो एक तो ग्रुप बन गया ए बी, फिर दूसरा ग्रुप बन गया ए सी, फिर तीसरा ग्रुप बन गया बी सी। अब हर एक, ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है, तीनों ग्रुप के पास गए और हम उसको ऑल पॉसिबल वे में अरेंज कर दिए। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिल गया हमें, तो 6 डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो गया। आगे बात समझ में। अब एक तो ऐसे हो गया। अब अगर ये मैं बिना इसको लिखे, इसका दूसरा वे आउट क्या है, दूसरा वे आउट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
टोटल हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। कितने ऑब्जेक्ट्स को लेके हमें परम्यूट करना है, 2 ऑब्जेक्ट्स को लेके परम्यूट करना है, तो हमने 2 बॉक्स बना लिया। रिपीटेशन क्या है, अलाउड नहीं है, तो हमने 2 बॉक्स बना लिया। अब बोलेंगे कि अच्छा 2 ऑब्जेक्ट लेके परम्यूट कब होगा, जब यहाँ पे भी हम कुछ नंबर भरेंगे, यहाँ पे भी हम कुछ नंबर भरेंगे, मतलब यहाँ पे भी नंबर नहीं सॉरी लेटर भरेंगे, यहाँ भी लेटर भरेंगे, यहाँ भी लेटर भरेंगे, तभी जाके वो परम्यूट होगा। मान लो यहाँ पे ए डाल दिया, यहाँ पे सी डाल दिया, यहाँ पे बी डाल दिया, यहाँ पे सी डाल दिया, तो डिफरेंट डिफरेंट परमुटेशंस आ जाएगा। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास 2 जॉब है, ठीक है, या हमारे पास 2 इवेंट है। पहला इवेंट क्या हो गया, इवेंट E1, मतलब कि इस बॉक्स को लेटर 3 डिफरेंट लेटर से ABC 3 डिफरेंट लेटर से किसी एक लेटर से इसको फिल करना, ये हमारा पहला इवेंट हो गया। दूसरा इवेंट हो गया हमारा E2, क्या कि बचे हुए लेटर, मान लो किसी एक लेटर से हमने इसको फिल कर दिया, तो बचे हुए लेटर से सेकंड बॉक्स को फिल करना, बिकॉज जिस लेटर को हम इस बॉक्स में डालेंगे उस लेटर को हम सेकंड बॉक्स में नहीं डाल सकते। क्यों, बिकॉज रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो 2 इवेंट हमने मान लिया कि पहला इवेंट क्या माना कि पहले बॉक्स को फिल करना है इन 3 लेटर से। दूसरा इवेंट हमने क्या माना कि सेकेंड बॉक्स को फिल करना है जो बचे हुए लेटर से, जिस लेटर से हमने पहले बॉक्स को फिल कर दिया उसको छोड़ के जो लेटर बच गया उससे हमें सेकेंड बॉक्स को फिल करना है। तो जब हम इवेंट E1 करेंगे एंड इवेंट E2 करेंगे, तब जाके 2 लेटर का परमुटेशन होगा, मतलब तभी तो जाके 2 लेटर बनेगा। इसका मतलब हमें इवेंट E1 भी करना है और इवेंट E2 करना है, ये बोलना मीनिंगलेस हो जाएगा। कंडीशन थोड़े, ये ऑप्शन थोड़े है ना कि इवेंट E1 करें या इवेंट E2 करें, इसके बीच में कंडीशन है, इवेंट E1 भी करना है एंड इवेंट E2 भी करना है, तभी जाके हमारा अरेंजमेंट होगा। तो इवेंट E1 को करने के कितने पॉसिबल वेज हैं, 3 पॉसिबल वेज हैं। क्यों, बिकॉज हमारे पास 3 डिफरेंट लेटर्स है, किसी भी लेटर से पहले बॉक्स को फिल कर सकते हो, तो 3 पॉसिबल वेज है। अगर हमने 3 डिफरेंट लेटर में से किसी भी एक लेटर से पहले बॉक्स को फिल कर दिया, तो अब हमारे पास कितने लेटर्स बचे, 2 लेटर्स बचे। तो E2 को मतलब इवेंट E2 परफॉर्म करने के कितने वेज हो गए, 2 वेज हो गए। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता है, इवेंट E1 एंड इवेंट E2 परफॉर्म करने के कितने वेज हो जाएंगे, 6 वेज हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब क्या है कि जब हम इवेंट E1 भी परफॉर्म कर देंगे एंड इवेंट E2 भी परफॉर्म कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, हमें 2 लेटर का अरेंजमेंट मिल जाएगा। तो कितने अरेंजमेंट्स मिलेंगे, 6 अरेंजमेंट्स मिलेंगे, जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला। मान लो कि अब थोड़ा चलो एक एग्जांपल, अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो कि क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। हमारे पास ना ऐसे देखो, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ मैं, बस इसको तुम ऐसे देखो कि हमारे पास AEIOU हमारे पास क्या है, ये 5, ये इसको क्या बोलते हैं, वॉवेल्स बोलते हैं ना, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अच्छा, उससे भी पहले फर्स्ट क्वेश्चन में एक बार आते हैं दोबारा। अगर यहाँ पे सपोज दैट रिपीटेशन अलाउड होता, यहाँ पे अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो फिर क्या होता कि पहले बॉक्स को फिल करने के कितने वेज हो जाते, 3, और दूसरे बॉक्स को फिल करने के कितने वेज हो जाते, अगेन 3, बिकॉज जो हमने लेटर यहाँ डाला है वही लेटर यहाँ भी डाल सकते थे। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से इवेंट E1 एंड E2 करने के कितने वेज हो जाते, 9। इसका मतलब फिर कितने अरेंजमेंट्स बन जाते, तब 9 अरेंजमेंट्स बन जाते। देख लो 6 अरेंजमेंट तो बना ही हुआ है, इसमें और तुम ऐड कर दो, एक AA ऐड कर दो, BB ऐड कर दो, CC ऐड कर दो, बिकॉज रिपीटेशन अलाउड है ना। तो AA BB CC, अब काउंट कर लो 3 6 9, टोटल 9 अरेंजमेंट्स हो गए ना। अगर रिपीटेशन अलाउड होता तब की बात बता रहा हूँ, तो ये 3 अरेंजमेंट्स एक्स्ट्रा आ जाता। इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इवेंट E1 को परफॉर्म करने के 3 वेज हो गए एंड इवेंट E2 को भी परफॉर्म करने के 3 वेज हो गए। क्यों, बिकॉज जिस लेटर से हमने इवेंट ये फर्स्ट बॉक्स को फिल किया है, सेम लेटर से हम सेकेंड बॉक्स को भी फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज रिपीटेशन अलाउड है। तो टोटल 9 वेज हो गए, ठीक है। ये तो आगे बात समझ में। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। अब अगर मैं ना तुम्हें क्या करूं कि ये वॉवेल्स होते हैं ना इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, 5 वॉवेल्स होते हैं, AEIOU।
अब अगर मैं बोलूं कि इन 5 वॉवेल्स में से 3 वॉवेल्स को सिलेक्ट करके परम्यूट करना है, वेयर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो बताओ कितने परम्यूटेशन होंगे। मतलब तुम 5 वॉवेल्स में से 3 वॉवेल्स को सिलेक्ट करके कितने पॉसिबल वे में अरेंज कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला कि जब भी परम्यूट करना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, कॉम्बिनेशन लेंगे। तो 5 में से 3-3 के कितने, पहले ग्रुप बनाते हैं, 5 में से 3-3 का ग्रुप बनाते हैं, फिर हर एक ग्रुप के पास जाके उसके लेटर्स को ऑल पॉसिबल वे में अरेंज कर देंगे। तो देखो ग्रुप कैसे बना रहा हूं, ध्यान से देखो। पहला ग्रुप क्या होगा, ए ई आई, ए लिखा, उसके बाद लिखा ई, उसके बाद लिखा आई। देखो ए ई को फिक्स कर दिया, उसके बाद लिखा ए ई आई, उसके बाद लिखेंगे क्या, ए ई आई के बाद लिखेंगे ओ, ए ई आई हो गया, ए ई को फिक्स कर दिया, ए ई के साथ आई को रखा, ए ई के साथ ओ को रखा, फिर क्या किया, ए लिखा, ई लिखा, उसके बाद यू रख दिया। ठीक है, ए ई फिक्स हो गया था, ए को फिक्स करके आई के साथ रखा, ओ के साथ, यू के साथ, 3 ग्रुप बन गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब ये हमारा ई खत्म हो गया, अब ए आई को फिक्स करेंगे, पीछे नहीं जाते ग्रुप बनाने में, हमेशा आगे बढ़ते हैं। ए आई रखा, ए को आई के साथ रखा, अब ओ रखा, फिर ए आई यू, ए आई यू। ठीक है, अब ए आई ओ हो गया, ए आई यू हो गया। अब क्या बचा, अब करेंगे क्या, ए ओ यू, आई भी खत्म, एक बार ए को ई के साथ रख लिया, एक बार ए को आई के साथ रख लिया। तो अब ऐसे नहीं लिखेंगे ए आई ई, पीछे नहीं जाएंगे, हमेशा आगे बढ़ेंगे, ए आई ओ, ए आई यू। ठीक है, उसके बाद आई भी खत्म, ई भी खत्म, अब ओ पर आते हैं, तो क्या होगा, ए ओ यू, ए ओ यू। ठीक है, अब ए खत्म, ये अब ए खत्म, अब फिर ई से स्टार्ट करेंगे, क्या होगा, ई आई ओ, ई आई ओ। अब ई आई को फिक्स किया तो ई आई ओ हो गया, ई आई यू, ई आई यू। ठीक है, ये भी खत्म, ई आई ओ हो गया। अब उसके बाद आई खत्म, अब क्या करेंगे, ई ओ यू, ई ओ यू। अब लास्ट में क्या बचा, अभी कितने हो गए, 3 3 3 हो गए, 4 5 6 7 9, अब लास्ट में क्या बचा, आई ओ यू, आई ओ यू। ये टोटल 10 ग्रुप्स बन गए, देख लेना 10 ही ग्रुप बनेंगे, बना के देख लेना। ऐसे ये बस समझा दिया कि ग्रुप कैसे बनाते हैं। देखो पहले एक बार ए ई को फिक्स किया, ए ई आई, ठीक है, उसके बाद क्या किया, ए ई को फिक्स किया, ए ई के साथ आई रखा, फिर ओ रखा, फिर यू रखा। अब क्या हो गया, ई खत्म, अब ए आई को फिक्स किया, तो ए आई को फिक्स करने के बाद ओ रखा, यू रखा, अब आई भी खत्म, अब ए ओ यू हो गया। अब ए ओ को फिक्स किया तो एक ही लेटर आगे बचा यू। ठीक है, उसके बाद अब ए खत्म, अब ई आई को फिक्स करेंगे तो ई आई ओ, ई आई यू। अब ये आई खत्म, ई ओ यू। ठीक है, तो अब फिर ई भी खत्म, फिर अब क्या होगा, आई ओ यू, आई ओ यू। ऐसे ही बनता है ग्रुप। ठीक है, समझ में आया, एक नहीं समझ में आया तो एक बार और बता रहा हूँ। पहले 2 लेटर को फिक्स करते हैं, पहले 2 लेटर को फिक्स करते हैं, ए ई को फिक्स कर दिया, अब ए ई के साथ एक बार आई को रखा, ए ई के साथ एक बार ओ को रखा, ए ई के साथ एक बार यू को रखा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये हमारा ई खत्म, अब ए और आई को फिक्स किया, देखो ए आई को फिक्स किया, यहाँ पे ए आई, तो ए आई को फिक्स किया, पीछे नहीं जाएंगे अभी पर, ए आई को फिक्स करने के बाद ए आई ओ रखा, फिर ए आई यू रखा। ठीक है, तो अब आई भी खत्म, अब ए ई भी खत्म हो गया, आई भी खत्म, अब ओ पर आएंगे तो ए ओ यू, ए ओ यू। ठीक है, अब फाइनल ए खत्म। ठीक है, अब आ जाएंगे ई पर, अगले 2 को फिक्स किया, ई आई को फिक्स किया, तो ई आई को यहाँ हमने देखो फिक्स कर दिया, तो ई आई के साथ एक बार ओ रखा, एक बार ई आई के साथ एक बार यू रखा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या हो गया, आई खत्म, अब फिर अब आगे जाएंगे, ई ओ यू, ई ओ यू, अब ई भी खत्म, अब आई ओ यू, आई ओ यू। ऐसे करके क्या हो गया, 10 ग्रुप्स बन गए। हमेशा आगे बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन में ना, जब ग्रुप बनाते हैं तो पीछे नहीं जाते हैं। इसको थोड़ा मतलब जब हायर लेवल कॉम्बिनेशन पढ़ोगे ना तो उसमें ये सब भी काम आता है। ठीक है, हमेशा आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो कैसे लेटर ई कैसे खत्म हुआ, पहले 2 को फिक्स करने के बाद इस तीनों के साथ रख दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ, ए के साथ ई रखा, आई रखा, फिर ए के साथ ओ रखा, यू रखा। इस टाइप से ग्रुप बनाते हैं। अब ये हमारा बन गया पहला ग्रुप। टोटल कितने ग्रुप्स बन गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
5 हो गया, 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 ग्रुप्स बन गए। अब हर एक ग्रुप के पास जाएंगे और उसको ऑल पॉसिबल वे में अरेंज कर देंगे। तो ये AEI 3 लेटर है, तो ये AIE, ठीक है। एक दूसरा अरेंजमेंट EAI EIA, उसके बाद E हो गया IAE IEA। इस ग्रुप को तुम कितने वे में अरेंज कर सकते हो, मतलब ये ग्रुप कितने वे में अरेंज हो गया, 1 2 3 4 5 6 वे में अरेंज हो गया। ये भी 6 वे में अरेंज होगा। टोटल कितने हैं 10, तो टोटल कितने वेज हो जाएंगे परमुटेशन के, 60 वेज हो जाएंगे। पहले ग्रुप के पास गए, ऑल पॉसिबल वे में अरेंज कर दिया। दूसरे ग्रुप के पास गए, ऑल पॉसिबल वे में। तीसरे, ऐसे करके 10 ग्रुप बने ना, 10 ग्रुप को ऑल पॉसिबल वे में अरेंज करोगे तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन मिल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितना मिलेगा तुम्हें, टोटल 60 परमुटेशंस मिल जाएगा। ये आगे बात समझ में, बट ये हमें करना नहीं है ऐसा, समझ रहे हो बात को, ये करना नहीं है, मतलब ये फिजिबल नहीं है ऐसे करके करना। देखो 5 ही लेटर्स लिया और 3 एट ए टाइम बोला, देखो कितने अरेंजमेंट्स बन गए सामने। 5 की जगह 10 ले लूँ और बोलूँ कि 7 एट ए टाइम लेके ग्रुप बनाओ, तब तो और दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये काम नहीं करना है, ठीक है। अब एक तो ये रास्ता हो गया कि हम ऐसे कर लें, जो कि हमें करना नहीं है। दूसरा क्या है कि हम 5 वॉवेल्स दे रखा है ना और 3 एट ए टाइम लेके बोल रहे हैं ना परम्यूट करने के लिए। तो हमने क्या कर लिया कि 3 बॉक्स बना लिया, ऐसे करके 3 बॉक्स बना लिया, पहला दूसरा तीसरा। अब इसको हमने बोला कि पहले बॉक्स को फिल करने को इवेंट E1 बोल दिया, दूसरे बॉक्स को फिल करने को इवेंट E2 बोल दिया, तीसरे बॉक्स को फिल करने को हमने इवेंट E3 बोल दिया, ठीक है। अब हमें 3 लेटर का वर्ड बनाना है, इसका मतलब हमें पहला बॉक्स भी फिल करना है एंड दूसरा बॉक्स भी फिल करना है एंड तीसरा बॉक्स भी फिल करना है, जहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो पहले बॉक्स को फिल करने के कितने पॉसिबल वेज हैं, टोटल 5 वेज है। क्यों, बिकॉज 5 वॉवेल्स हैं हमारे पास, 5 डिफरेंट लेटर्स हैं, तो इसको फिल करने के 5 वेज हो गए। अब 5 वेज में से, मतलब 5 लेटर्स में से किसी भी एक लेटर से अगर हमने पहले बॉक्स को फिल कर दिया तो दूसरे बॉक्स को फिल करने के कितने पॉसिबल वेज होंगे, 4 पॉसिबल वेज होंगे। तो इसको फिल करने के 4 पॉसिबल वेज हो गए। अब अगर हमने पहले बॉक्स को भी फिल कर दिया एक लेटर से, दूसरे बॉक्स को भी फिल कर दिया एक लेटर से, अब तीसरे बॉक्स को फिल करने के कितने पॉसिबल वेज होंगे, 3। तो जब हम इवेंट E1 भी करेंगे, इवेंट E2 भी करेंगे एंड इवेंट E3 भी करेंगे, तब जाके हमारे 3 लेटर का वर्ड बनेगा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल कितने बन गए, 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। तो 60 डिफरेंट परमुटेशंस हो जाएंगे, जो ऐसे करके भी मैंने दिखा दिया कि तुम काउंट कर सकते हो, ये भी करके दिखा दिया, ठीक है। ये परमुटेशन तो ये था। अब अगर मान लो कि तुम्हें क्वेश्चन में ये पूछता कि फाइंड द परमुटेशन ऑफ 5 डिफरेंट लेटर्स टेकन 3 एट ए टाइम वेयर रिपीटेशन इज अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड है अब बताओ क्या होगा। तो कोई बात नहीं, फिर वही काम, 3 बॉक्स बनाते, फिर 3 बॉक्स बनाते। पहले बॉक्स को फिल करने को हम बोलते इवेंट E1, दूसरे बॉक्स को फिल करने को बोलते इवेंट E2 और तीसरे बॉक्स को फिल करने को क्या बोलते इवेंट E3। अब पहले बॉक्स को हम कितने वे से फिल कर सकते हैं, 5 वे से फिल कर सकते हैं, बिकॉज 5 डिफरेंट लेटर्स है हमारे पास। दूसरे बॉक्स को भी हम 5 वे से फिल कर सकते हैं, बिकॉज जिस लेटर से हमने पहले बॉक्स को फिल किया उसी सेम लेटर से दूसरे बॉक्स को भी फिल कर सकते हैं। तीसरे बॉक्स को भी हम 5 लेटर से फिल कर सकते हैं। तो टोटल क्या होगा, इवेंट E1 E2 एंड E3 तीनों क्या हो जाएगा, 5 क्यूब मीन्स क्या होगा 125। मतलब कि अगर रिपीटेशन अलाउड है तो इन 5 डिफरेंट लेटर्स में से अगर मैं 3 लेटर्स लेके परम्यूट करूं और अगर रिपीटेशन अलाउड है तो टोटल 125 परम्यूटेशंस बन जाएंगे, मीन्स 125 अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। ये कहने का मतलब है, मतलब कि दिस इज ऑल अबाउट परमुटेशन। परमुटेशन का मीनिंग क्या होता है वो मैंने समझाने की पूरी कोशिश की विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज बाय, मतलब फिजिकल लिखना, मतलब फिजिकल लिख के भी तुम्हें बता दिया, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को यूज करके हम कैसे निकालेंगे टोटल परमुटेशन वो भी बता दिया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ना हमारा वो है, अब हम लोग परमुटेशन का क्या करेंगे, ऐसे बॉक्स बना बना के काम नहीं चलाएंगे। अभी तो बॉक्स बना के काम चला रहे थे, बॉक्स बनाने से भी पहले हमने क्या पढ़ा था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, ये बॉक्स बना के काम चला रहे थे। अब परमुटेशन का हम फाइनली फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में एज अ फॉर्मूला पढ़ेंगे।
ठीक है बच्चों, अब तुम इसको ऐसे देखो कि अगर अभी हमने क्या किया इस केस में, क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें हमारे पास कितने लेटर्स थे, 5 लेटर्स थे, और हमने 3 एट ए टाइम लेके परम्यूट किया। तो पहला कंडीशन क्या था कि इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो कितने परमुटेशंस बनेंगे, 60 परमुटेशंस बनेंगे अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो। और अगर रिपीटेशन अलाउड है तो फिर कितने परमुटेशंस बनेंगे, 125 परमुटेशंस बनेंगे। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलूं कि मेरे पास 5 लेटर्स है, ठीक है, और हमें ऑल एट ए टाइम लेना है, मतलब 5 के 5 लेटर्स लेके परम्यूट करना है, और कंडीशन डाल दिया कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। कंडीशन क्या डाला, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड एंड ऑल एट ए टाइम, पांचों के 5 एट ए टाइम लेके परम्यूट करना है। तो देन फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, पांचों के 5 एट ए टाइम लेके परम्यूट करना है, तो बताओ कितने परमुटेशंस होंगे या कितने अरेंजमेंट्स होंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 5 बॉक्सेस बना लेंगे। ठीक है, पहले बॉक्स को 5 वे से भर सकते हैं बिकॉज 5 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, और अगर हमने 5 ऑब्जेक्ट मीन्स 5 लेटर्स अवेलेबल है, हमने अगर इन 5 लेटर्स में से किसी भी एक लेटर से अगर फर्स्ट बॉक्स को फिल कर दिया तो सेकेंड बॉक्स के लिए फिर हमारे पास 4 लेटर्स बचेंगे, तो सेकेंड बॉक्स को 4 वे से हम लोग फिल कर सकते हैं। सेम लाइन पे थर्ड बॉक्स को 3 वे से, एंड सेकेंड बॉक्स को किससे, फोर्थ बॉक्स को 2 वे से, एंड फिफ्थ बॉक्स को 1 वे से। पहले बॉक्स को 5 वे से, सेकेंड बॉक्स को 4 वे से, थर्ड बॉक्स को 3 वे से, एंड सेकेंड बॉक्स को 2 वे से, एंड फर्स्ट बॉक्स को 1 वे से। तो फिर क्या होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा ना, 5 फैक्टोरियल। तो मीन्स क्या होगा, टोटल कितने परमुटेशंस होंगे, 5 फैक्टोरियल परमुटेशंस होंगे। कब, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कब, इसमें 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन की जो हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो डिफरेंट है, डिफरेंट 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, और हमने ऑल एट ए टाइम लिया है, और रिपीटेशन भी अलाउड नहीं है। 3 कंडीशन है, पांचों के 5 ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, ऑल एट ए टाइम लिया है, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो कितने परमुटेशंस बनेंगे, 5 फैक्टोरियल परमुटेशंस बनेंगे। ठीक है, अब आ जाओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 5 लेटर्स है, ठीक है, और अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 5 के 5 लेटर्स मींस ऑल लेटर्स एट ए टाइम लेना है और तुम्हें परम्यूट करना है, और रिपीटेशन अलाउड है, इस बार मैंने कर दिया रिपीटेशन अलाउड है, देन फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो बताओ कितने अरेंजमेंट्स होंगे। तो इसको ऐसे सुनो, फिर अगेन 5 बॉक्सेस बना लेंगे। ठीक है, 5 बॉक्सेस बना लेंगे। अब तो रिपीटेशन अलाउड है, इस बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हैं, 5 वे से। अगर मान लो कि 5 लेटर में से कोई भी एक लेटर हमने यहां डाल दिया तो वो लेटर सेकेंड बॉक्स में भी डाल सकते हैं। ठीक है, उस लेटर को थर्ड में भी डाल सकते हैं, मतलब कि फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के 5 वेज हो गए, सेकंड को भी 5, थर्ड को भी 5, फोर्थ को भी 5, एंड फिफ्थ बॉक्स को भी फिल करने के 5 वेज हो गए। तो फिर कितने परमुटेशंस बन जाएंगे, 5 रेज टू द पावर 5 परमुटेशंस बन जाएंगे। 3 कंडीशन सुनो, पहला कंडीशन क्या बोला मैंने, रिपीटेशन इज, इसमें क्या बोला, रिपीटेशन इज अलाउड, पहला कंडीशन बोला। दूसरा कंडीशन क्या बोला कि जो हमारे पास 5 लेटर्स हैं वो डिफरेंट है, रिपीटेशन अलाउड है, और 5 के 5 एट ए टाइम हमने लिया है। ठीक है, तो टोटल कितने परमुटेशंस हो गए, 5 टू द पावर 5 परमुटेशंस हो गए। ठीक है, 5 रेज टू द पावर 5 परमुटेशंस हो गए। इस केस में क्या है, 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, पांचों के 5 डिफरेंट हैं। 5 ऑब्जेक्ट्स बोलने का मतलब 5 लेटर्स है, पांचों के 5 लेटर्स डिफरेंट हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो फिर कितने परमुटेशंस हो गए, 5 फैक्टोरियल परमुटेशंस हो गए। इसी बात को हम लोग जनरलाइज भी कर सकते हैं। जनरलाइज करने का क्या मतलब है, आगे देखेंगे हम लोग कि मान लो कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और मैं बोलूं कि ऑल एट ए टाइम लेके परम्यूट करो, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो कितने परमुटेशंस होंगे, n फैक्टोरियल परमुटेशंस होंगे। और अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और मैं बोलूं ऑल एट ए टाइम लेके परम्यूट करो एंड इफ रिपीटेशन इज अलाउड, इसमें बोल दिया रिपीटेशन अलाउड है, तो फिर कितने परमुटेशंस होंगे, n रेज टू द पावर n परमुटेशंस होंगे। इसको देखो ना, अगर मान लो कि 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 A B C D 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, और मैं बोलूं कि ये 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या हमारे पास 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, अब मैं बोलूं ऑल एट ए टाइम लेके परम्यूट करो, मतलब चारों के 4 लेके परम्यूट करो, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो इसको क्या होगा, 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1,
वैसे फिल कर सकते हो। तो कितने परमुटेशंस हो जाएंगे? 4 फैक्टोरियल परमुटेशंस हो जाएंगे। इसमें क्या है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। अगर हमने कर दिया रिपीटेशन अलाउड कर दिया तो फिर क्या हमारे पास 4 ऑल एट ए टाइम लेके परम्यूट करना है, तो फिर 4 बॉक्सेस बनाएंगे। इसको कितने वे से फिल कर सकते हैं? 4 वे से। इसको भी 4 वे से फिल कर सकते हैं, इसको भी 4 वे से फिल कर सकते हैं, इसको भी 4 वे से फिल कर सकते हैं। तो कितने परमुटेशंस हो जाएंगे? 4 परमुटेशंस हो जाएंगे। इस केस में रिपीटेशन अलाउड है, इस केस में रिपीटेशन नॉट अलाउड है। इसी को अगर तुम जनरलाइज करना चाहते हो तो जनरलाइज भी कर सकते हो। कैसे? हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, तो n ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें ऑल एट ए टाइम लेके परम्यूट करना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब n बॉक्सेस बना लेंगे ऐसे करके। n बॉक्सेस बना लिया, ये फर्स्ट बॉक्स हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये n-1th बॉक्स हो गया, ये nth बॉक्स हो गया। अब इस बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हैं? n वे से, बिकॉज n डिफरेंट लेटर्स है हमारे पास। इस बॉक्स को कितने वे से फिल कर सकते हैं? अगर हमने n लेटर्स में से कोई भी एक लेटर यहाँ डाल दिया तो हमारे पास कितने लेटर्स बच गए या कितने ऑब्जेक्ट्स बच गए? n-1 ऑब्जेक्ट्स बच गए। तो इसको हम n-1 वे से फिल कर सकते हैं, इसको हम n-2 वे से फिल कर सकते हैं, इसको हम कितने वे से फिल कर सकते हैं? n-3 वे से फिल कर सकते हैं। लास्ट में ये 2 वे से फिल होगा, ये 1 वे से फिल होगा। तो टोटल क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लो, n फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हमारे पास रिपीटेशन, अब अगर मान लो कि n ऑब्जेक्ट्स हैं और रिपीटेशन जो है वो अलाउड है, तो फिर क्या करेंगे? ऐसे करके हमारे पास n बॉक्सेस हैं और n ऑब्जेक्ट्स भी हैं और रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, और हमें ऑल एट ए टाइम लेके परम्यूट करना है। तो बताओ कितने परमुटेशंस होंगे? ये कितने बॉक्सेस हैं? n बॉक्सेस है ना, तो पहले बॉक्स को भी n वे से फिल कर सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है। तो अगर दूसरे बॉक्स को भी हम n वे से फिल कर सकते हैं, तीसरे बॉक्स को भी हम n वे से फिल कर सकते हैं, चौथे को भी n वे से फिल कर सकते हैं। ये कौन सा बॉक्स है? n-1th बॉक्स है, इसको भी हम n वे से फिल कर सकते हैं, इसको भी, लास्ट बॉक्स को भी n वे से फिल कर सकते हैं। ये कौन सा बॉक्स है? nth बॉक्स है, इसको भी हम n वे से फिल कर सकते हैं। तो फिर कितने होंगे परमुटेशन? n⁻n। तो याद रखना, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है, ऑल एट ए टाइम लेके हमें परम्यूट करना है, तो कितने परमुटेशंस होंगे? n फैक्टोरियल परमुटेशंस होंगे। और अगर रिपीटेशन अलाउड है और ऑल एट ए टाइम लेके परम्यूट करना है, तो फिर कितने परमुटेशंस होंगे? n⁻n परमुटेशंस होंगे। इसको मैं भी आगे मतलब दोबारा फिर से इसका प्रूफ भी करूंगा। प्रूफ क्या? यही प्रूफ है, और कुछ तो है नहीं। ठीक है, अगर 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ऑल एट ए टाइम लेके हमें परम्यूट करना है, या 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, हमें ऑल एट ए टाइम लेके परम्यूट करना है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो कितने परमुटेशंस होंगे? 6 फैक्टोरियल परमुटेशंस होंगे। और अगर हमें ऑल एट ए टाइम लेके परम्यूट करना है, रिपीटेशन इस बार अलाउड है, तो फिर कितने परमुटेशंस होंगे? 6 परमुटेशंस होंगे। 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑल एट ए टाइम लेके परम्यूट करना है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो कितने परमुटेशंस होंगे? 10 फैक्टोरियल परमुटेशंस होंगे। और अगर रिपीटेशन अलाउड है तो फिर 10⁻10 परमुटेशंस होंगे। ठीक है, ये मतलब परमुटेशन का जो बेसिक है वो मेरे हिसाब से तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या परमुटेशंस का बेसिक है, मतलब परमुटेशन किसे हम बोलते हैं, करते क्या एक्चुअली में परमुटेशन। मैंने बता दिया कि ऐसे करके हम परमुटेशन को लिखते नहीं है, सिर्फ हमें करना क्या होता है कि हमें फाइंड आउट करना होता है कि टोटल कितने परमुटेशंस बनेंगे, ये हमें सिर्फ फाइंड आउट करना होता है। मतलब परमुटेशंस को हम फिजिकली नहीं लिखते हैं सारे परमुटेशंस को, नंबर ऑफ परमुटेशन हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे परमुटेशन का जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर ओके।